धन्ना जाट मंदिर में जाता था। पिता उसके खत्म हो गए थे, 5 वर्ष की अवस्था थी। माँ उसको लेकर के मंदिर गई। मंदिर गांव से बाहर जब होता है ना, तो वहां ठाकुर जी सचमुच में रहते हैं। शहर में थोड़े बेचारे कहाँ निकले रात को, कोई ना कोई देख लेगा। इसलिए यहाँ आकर के रात में कभी सो करके देखना, हमारे वेदांत बिहारी जी उधर घूमते खूब। हाँ, ऐसी नहीं है, हिलते हैं, बाहर निकलते हैं खूब आराम से। हाँ, कई बार तो कपड़े कुछ पहनाओ, दूसरे दिन कुछ और पहने हुए मिलते हैं। कहते ये क्या हुआ? बोले वो कपड़े गीले हो गए थे, हमने बदल लिए। ऐसे ही मत समझ लेना, हमारे वेदांत बिहारी जी को बड़े चमत्कारी देवता हैं। देखो अभी ये हमारे लाल जी कपड़े बदल के आ गए। तो इसलिए अद्भुत ठाकुर जी की लीला है। तो वो बेचारा 5 वर्ष के बालक को लेकर के मां मंदिर में गई। वो तो माताओं के साथ में ढोलक बजी और कीर्तन करने लगी माताएं, लेकिन वो टुकुर टुकुर करके, उसने पहली बार भगवान जी को देखा था, बड़े प्यारे लग रहे थे ठाकुर। सोच रहा था मेरा कोई दोस्त नहीं है, इनको मैं दोस्त बना लूं तो बड़ा अच्छा हो जाए। कीर्तन पूरा हो गया, माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा, प्रसाद ले लिया, चलने लगी। कहा बेटा प्रसाद मिल गया, मंदिर बंद होगा, चलो। कहा कि माँ मैं यहीं रुक जाऊं, वो मुझे देखता है। वो हाथ हिला रहा था ऐसे ऐसे। कहा नहीं नहीं बेटा, तुझे लग रहा होगा वो मूर्ति है, वो हाथ कैसे लाएगा? कहा नहीं मम्मी, मैंने खुद देखा था। कहा नहीं नहीं नहीं, वो कैसे ऐसा करेगा? अब महाराज माँ लेकर के चली गई। माँ ने बच्चे को खिलाया। पुराने जमाने में जल्दी सो जाते थे, 7-8 बजे नींद आने लगी और बच्चा नहीं सोया। बच्चा ने धीरे से माँ से अपना हाथ हटाया और निकल करके आधी रात में पहुंच गया मंदिर में। और दरवाजा खटखटाया, कहा आ जाओ, अपन दोस्त है ना, अपन बाहर किल्ली डंडा खेलेंगे। हम किल्ली डंडा लेके आए हैं, देखो हमारे हाथ में किल्ली डंडा है। अब वहां काय की आवाज आई। तब उस बच्चे ने बहुत कुछ कहा और फिर भी ठाकुर जी नहीं आए। तो मालूम है धन्ना ने क्या कहा? बोले हाँ, मेरी माँ कहती थी तुम अमीरों के हो, तुम ऊंची जाति वालों के हो, हम निचली जाति के हैं और हम गरीब हैं ना, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। कोई बात नहीं, आप अमीरों में ही चलिए। ये बात को भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए और मंदिर के गेट की खुलने की आवाज आई और ठाकुर जी निकल करके बाहर आ गए। होली खेलेंगा आपा गोविंद के साथ में, होली खोलेंगे आपा गोविंद के साथ में, होली खेलेंगे आपा गोविंद के साथ में, होली खेलेंगे आपा गोविंद के साथ में। और महाराज बाहर आ गए और उनका खेल शुरू हो गया। अब पुराने जमाने में खेल में ये होता था कि जो हार जाए उसको बैल बनना पड़ता था और जीतने वाला उसके ऊपर बैठ करके उसके कान को पकड़ करके हइयो हइयो करता था। अब महाराज वो हार गया, ठाकुर जी उसके ऊपर बैठे, उसके कान को पकड़ करके करने लगे ऐसे हइयो हइयो। आनंद आया उसको और बेचारा हारे, ठाकुर जी बैठे। बाद में ठाकुर जी ने सुबह सुबह पर सोचा कि ये भी कोई खेल है कि मैं ही जीतता रहूं और ये हारता रहे। ये खेल का आनंद तो तब आता है कि भगवान को भी हारना चाहिए। इसलिए अब लास्ट टाइम में भगवान हार गए। अब हम इसके ऊपर बैठेंगे और जो ही बैठने की बारी आई तब तक मंदिर की घंटी बजने लगी और पुजारी जी मंत्र बोलने लगे। नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुंसेष्णो देवो समवर्तत पदभ्यां भूर्मदेशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। मंत्राधीन हो देवता। अब मंदिर की घंटी जब बजी तो भगवान किल्ली डंडा फेंक करके भागे, बैल नहीं बने। अब भगवान भागे तो वो भी पीछे से भागा डंडा लेकर। भगवान जी आए तो पुजारियों को तो दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसे दिख रहा था ये मंदिर में घुस गया और मंदिर में घुस करके मूर्ति में समा गया। सो वो भी घुसा। बहुत पुजारियों ने रोका लेकिन वो ऐसे कैसे घुस गया अंदर।
और ठाकुर जी को एक थप्पड़ मारी का के ये धोखा देता है। मैं हारा तो मैं बैल बना और अपने जब जीता तो भागा है। चल बाहर निकल। पुजारियों ने कहा इस जाट के छोरे की इतनी हिम्मत, बताओ ठाकुर जी को कोई छूता नहीं, इसने थप्पड़ मार दिया, नास्तिक है। अब महाराज पुजारी ने उसको 2 थप्पड़ जड़ दिए, निकल यहाँ से बाहर, कभी इधर आना मत। रोता रोता बालक वहीं बगीचे में मंदिर के पास में कुआं था, वहीं बैठ करके रोता था। माँ सुबह उठी कि ठाकुर मेरा बालक कहाँ गया, देखते देखते मंदिर न चला गया हो। मंदिर आई तो देखा कुएं के पास बैठा हुआ रो रहा। माँ ने समझाया, कहा बेटा तुझे भ्रम हो गया, ठाकुर जी तेरे साथ में कहाँ किल्ली डंडा खेलेंगे। कहा देख मेरे हाथ देख, मेरे ऊपर बैठा है, मैं बेल बनाया और यहाँ आकर के घुस गया। मैंने, उसने मेरे साथ अन्याय किया, मैंने उसे मारा तो पुजारियों ने मुझे मारा। अब जब तक वो नहीं मनाएगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। उसने 3 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। तो महाराज मंदिर के ठाकुर जी भी बिना खाए पिए रहे। पुजारियों को पता लग जाता है कि ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। तो महाराज पुजारियों ने कहा कि जय आपकी आंखों में आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो पुजारियों को आवाज सुनाई पड़ी। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने मेरे भक्त को मारा है, मेरे मित्र को मारा है, अच्छा नहीं किया। वो 3 दिन से भूखा बैठा है, उसको आप मना करके लाओ। जब तक वो नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। अब पुजारियों को पता लगा ये तो सतुत में ठाकुर जी का इतना बड़ा भक्त है। भक्तमाल की कथा है। फिर महाराज पुजारी जो लोग भाव पूर्वक रोते हुए उसके पास में गए, भक्त क्षमा कर दे, तुम्हारे लिए ठाकुर जी ने 3 दिन से नहीं खाया, इसलिए तुम चलो, हम तुम्हें मंदिर में बैठ कर के पूजा करेंगे, तुम्हें जो ठाकुर जी को भोग देंगे वही भोग हम तुमको भी देंगे। लेते और फिर लेकर के आए। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो पर्दा लगा करके छोड़ दो हम दोनों। फिर ठाकुर जी ने रोते हुए धन्ना को मना करके भोजन कराया। मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। समझ गए हो छली पंछी, समझ गए तुमको ही रोकना नहीं आता, जाओ, अब मैं रूठ गया हूं तुमसे, अब मैं नहीं मानता। ठाकुर जी ने मना करके अपने हाथ से उसको खिलाया। भाव वश भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजे सदा सीता रवन। भगवान भाव के वशीभूत हैं।